बिहार में बीजेपी के सहयोगी ही उसकी टेंशन बढ़ाने में लगे हुए हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने राज्यसभा सीट की मांग की थी और अब उन्होंने अमित शाह के वादे का जिक्र करते हुए एक बार फिर राज्यसभा सीट की मांग उठा दी है। मांझी की इस मांग ने लेकर जहां एक तरफ बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है, तो वहीं बिहार से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी हर जगह राज्यसभा सीट की मांग को लेकर बयान देते नजर आ रहे हैं, जिससे बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई है। हाल ही में उन्होंने राज्यसभा सीट ना मिलने पर एनडीए छोड़ने की बात कही थी और अब एक बार फिर उन्होंने अपनी मांग दोहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम ले लिया है। पत्रकारों से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने उनके बेटे संतोष सुमन से वादा किया था कि पार्टी को 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा की सीट दी जाएगी। मांझी ने कहा, चुनाव के वक्त हमें केवल 1 लोकसभा सीट दी गई, जिसे हमने जीता। हमें केंद्रीय कैबिनेट में जगह देने के लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं, लेकिन राज्यसभा सीट का वादा अभी बकाया है। देखिए, राज्यसभा का चुनाव आने वाला है। मालूम हो रहा है कि क्या सीट का बंटवारा लगभग हो चुका है। आप मांग क्यों नहीं किए? मांग कीजिए। एक राज्यसभा का सीट पहले कहा गया था 2024 के चुनाव में माननीय अमित शाह जी के द्वारा कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट मांझी जी देंगे। इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए, लेकिन मिला 1 सीट। जैसा कि आप जानते हैं कि यह पहली बार नहीं है जब जीतन राम मांझी ने राज्यसभा की सीट को लेकर बयान दिया हो। हाल ही में उन्होंने कहा था कि अगर उनकी पार्टी को राज्यसभा की सीट नहीं दी गई तो वो केंद्रीय कैबिनेट और एनडीए छोड़ देंगे। उन्होंने कहा था, 2024 के चुनावों में हमसे 2 लोकसभा सीटों और 1 राज्यसभा सीट का वादा किया गया था। उस समय हमें 1 लोकसभा सीट दी गई, जिसे हमने जीता और हमें मंत्री बनाने के लिए हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। लेकिन राज्यसभा की सीट अभी बकाया है। अब अप्रैल में राज्यसभा चुनाव होंगे तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारा साथ तो धोखा दिला है, न कैला है। साफ हम कहिए, हमारा साथ बेईमानी कैला है। दोनों बार बेईमानी कैला है। हमरा कम समझ ला है तुम, और हमरा तो कम समझ के गलती कैला है, और वो गलती दोहरेबा तो हम भी अपना रास्ता अलग लेवो। हम तो भाई यही कहो, पार्टी के नेता तू है, पार्टी के सर्वस्व तू है। बिहार की राजनीति के इस घटनाक्रम ने एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग और आपसी सामंजस्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी नेतृत्व मांझी की इस डेडलाइन और मांग पर क्या प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुमकिन है कि अपनी चेतावनी के मुताबिक मांझी एनडीए छोड़ दें, और अगर ऐसा होता है तो ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं होगी, लेकिन इससे बीजेपी को बड़ा झटका जरूर लगेगा, ये तय माना जा रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।